काफ़ी लंबा इंतज़ार किया डीआरडीओ ने इसको डेवलप करने के लिए, पर अब इसकी टेस्टिंग और ट्रायल पूरे हो चुके हैं। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है। नाग मिसाइल सिस्टम यानी नामिस, जो कि इस बीएमपी पर, इस बख्तरबंद गाड़ी पर है। इसमें एक गाड़ी पर 6 रॉकेट्स हैं। हर रॉकेट 4 किलोमीटर की दूरी तक मार करता है। ये एक बीएमपी है, यानी कि ये किसी टैंक की तरह पूरी रफ्तार से कंट्री साइड, यानी जहाँ पर रास्ता ना हो, उबड़ खबड़ रास्ते, खेत, दलदल, रेगिस्तान, नदियों, सब पर चल सकती है। और किसी भी टैंक का मुकाबला करने के लिए 6 रॉकेट ये एक बार में फायर करती है। हर रॉकेट की रेंज 4 किलोमीटर है। दरअसल नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ज़रूरत भारत को बहुत ज़्यादा थी। भारत अभी तक विदेशों से आयातित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, यानी एटीजीएम। मिलान और कॉन्कूर्स अभी तक भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना को अपनी ज़रूरतों के लिए नाग जैसे किसी स्वदेशी एटीजीएम की ज़रूरत थी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि जब भी बख्तरबंद गाड़ियों या टैंकों का दस्ता आगे बढ़ता है तो उसको तबाह करने के लिए या तो टैंकों की जरूरत होती है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, और नाग वो कमी पूरी करेगा। नाग को 2 तरह से फायर किया जा सकता है। उसे या तो इस तरह की बख्तरबंद गाड़ी में फायर किया जा सकता है, या उसका एक हेलीकॉप्टर वर्जन है जिसे हेलिना कहते हैं। उसको भी स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव से फायर करने के टेस्ट और ट्रायल्स हो चुके हैं, और बहुत जल्दी उसका इंटीग्रेशन भी, हेलिना का इंटीग्रेशन भी स्वदेशी हल्का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में उसका इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा। टेस्टिंग और ट्रायल्स इसके पूरे खत्म हो चुके हैं, और रक्षा मंत्रालय ने पहले नाग के बैच के लिए मंजूरी भी दे दी है। उसकी खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़नी शुरू हो गई है। बीएमपी पर लगाया गया है, यानी उस बख्तरबंद गाड़ी पर जो कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के साथ चलती है, और उसके अंदर दुश्मन की किसी भी गोलाबारी से सुरक्षित होकर सैनिक बैठते हैं। इस गाड़ी में जो इसको नामिस, इसका नाम दिया गया है नाग मिसाइल सिस्टम, इसमें क्रू बख्तर के अंदर सुरक्षित रहेगा, और ऊपर से ये एटीजीएम जो नाग है उसकी फायरिंग चलती रहेगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की जब बात की जाती है तो सबसे पहले ख्याल आता है ब्रह्मोस का। एक ऐसी क्रूज मिसाइल जो अपनी श्रेणी में दुनिया में अद्वितीय है। ये एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से फायर किया जा सकता है। इतना कामयाब ये प्रोजेक्ट रहा कि जिसकी मिसाल दी जा सकती है। भारत को रक्षा उत्पादों का पहला बड़ा ऑर्डर ब्रह्मोस का मिला है। फिलीपींस अब ब्रह्मोस खरीद रही है। शुरुआत में जब ब्रह्मोस बनी थी तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। भारत और रूस के सहयोग से बनी एक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर तक फायर करती है, लेकिन उसके बाद इसकी रेंज बढ़ाई गई। इसकी रेंज 450, 600 और 700 की गई। अब जो ब्रह्मोस सिस्टम एयरक्राफ्ट से यानी Su-30 से फायर होता है, उसकी रेंज 700 किलोमीटर से ज्यादा की गई है। ब्रह्मोस को और ज्यादा लंबी रेंज का बनाया जा रहा है। उसका
कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे अच्छा उदाहरण है? जी, ये बहुत ही मेरे रेजिमेंट के लिए और मेरे परिवार के लिए एक बहुत गौरवशाली बात है, पर उस गौरव के साथ मुझे महसूस होता है उससे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि किस प्रकार ऐसे आधुनिक इक्विपमेंट को लेकर जो हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण है, तो गौरव के साथ हमेशा और हमेशा एक जिम्मेदारी का पहलू रहता है। ब्रह्मोस सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात होने के बाद अब विदेशों में निर्यात हो रही है। फिलीपींस की तरफ से पहला ऑर्डर आ चुका है और जैसी कि सूत्र बताते हैं कि दूसरे कई देशों ने ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।